बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 सितंबर रोज़ सोमवार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच की जानिब से की जाने वाली अहम समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। 73 मिनट की ये समाअत थी। सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर जो बेंच तश्कील दिया गया था उस बेंच ने ये दूसरी समाअत की है। कोर्ट रूम नंबर 5 में जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब शामिल हैं। और ये समाअत ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तानियों के लिए, सहाफ़ियों के लिए भी। सहाफ़ियों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों को, बहुत से सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को ये खदशा और ख़तरा है कि जब PMDA आएगा तो उसके बाद अगर कोई रिपोर्टर ख़बर देगा तो उसको जो है वो, अगर हुकूमत में से किसी को पसंद नहीं आई, किसी वज़ीर को पसंद नहीं आई, तो उसको इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो करने जा रही है, एक तो वो सहाफ़ी जो सच पे मबनी रिपोर्टिंग करते हैं वो जो है वो ख़ुद को महफूज महसूस करेंगे और ऐसा फैसला इस केस में आएगा कुछ अर्से बाद, क्योंकि इसमें बहुत लंबी प्रोसीडिंग होनी है, लेकिन ऐसा फैसला आएगा जिसके बाद ये मुमकिन नहीं होगा किसी भी हुक्मरान जमात के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए इसमें अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहली मरतबा उन चीज़ों की तशरीह करने जा रही है जो सबसे बड़ा कंसर्न था एज ए पाकिस्तानी हम सब का। और यही वो पॉइंट है जो बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में कहता रहा कि FIA को इस्टेब्लिश करना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अतर मिल्ला साहब की अदालत में। अतर मिल्ला साहब को बताना चाहिए कि FIA जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इनमें से कोई भी एक भी वो सहाफ़ी नहीं है जिस सहाफ़ी ने हुकूमत के किसी इदारे की करप्शन को बेनकाब किया हो, या उसने हुकूमत की कारकर्दगी पे कमेंट किया हो, या उसने हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया हो, या उसने वज़ीर-ए-आज़म को क्रिटिसाइज़ किया हो। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पर ज़ाती हमले किए हैं, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, मुख्तलिफ इदारों को स्कैंडलाइज किया है। ये वो तमाम लोग हैं। आज तक FIA इस एक पॉइंट को स्टैब्लिश नहीं कर सका। यही वजह है कि केस होता है जो है वो किसी को स्कैंडलाइज करने का। जैसे मैं आपको मिसाल दे चुका हूं कि असद तूर ने शिफा यूसुफजई पर ज़ाती हमले किए, और उसको जब नोटिस हुआ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया तो रिमार्क्स जो आए अतर मिल्ला साहब के वो आए आज़ादी इज़हार राय पे। एंड पे पता चला कि आज़ादी इज़हार राय का ये तो केस ही नहीं था, ये तो केस ही शिफा यूसुफजई की दरखास्त के ऊपर था कि जो शिफा यूसुफजई के खिलाफ घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात लगाए असद तूर ने। लेकिन इसमें मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार कहता रहा हूं और आज भी कहूंगा वो FIA ने अतर मिल्ला साहब को बताना था। एक भी समाअत पे FIA अतर मिल्ला साहब को ये नहीं बता सकी थी कि असल में असद तूर का केस क्या है। और दूसरी तरफ आज भी DG FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के सामने झूठ बोला, और यही वजह है कि आज तीनों जजेस ने उनको वार्निंग दी है। मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूं, लेकिन जो फैसला इसमें आएगा मुझे यह लगता है कि अगर कोई सहाफ़ी सच पे मबनी खबर देगा तो उसको कोई छेड़ नहीं सकेगा, और अगर कोई जाती हमले करेगा, स्कैंडलाइज करेगा, झूठ बोलेगा, फेक न्यूज़ देगा, तो उसको कोई इदारा छोड़ नहीं सकेगा। ये 11:37 पे समाअत का आगाज़ हुआ, क्योंकि अदालती साल के आगाज़ की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस था। उसके बाद 11:30 बजे समाअत शुरू हुई, तो इस केस की बारी आई 11:37 पर। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट मौसूल हुई है, FIA ने भी रिपोर्ट दी है, हम इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेंगे। इजाज़ुल एहसन साहब ने पूछा कि क्या DG FIA आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी DG साहब आए हुए हैं। DG साहब आगे आए तो उनको अतर मिल्ला साहब ने कहा कि हमने आपकी रिपोर्ट और कुछ ऑर्डर्स देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप SOPs बनाएं। क्या SOPs बने हैं? क्या आपने वो SOPs फाइल किए हैं? DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने कहा जी बिल्कुल हमारे SOPs बने हुए हैं। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा क्या आप फॉलो भी होते हैं? DG साहब ने कहा जी सर बिल्कुल फॉलो होते हैं। ये वो बड़ा झूठ था DG FIA का। और आगे इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि ये स्पेसिफिक सवाल किया कि SOPs जब आपने बनाए FIA ने, तो क्या उसके बाद जो FIR दर्ज हुई उसमें आपने SOPs को फॉलो किया था? DG साहब ने कहा जी मेरे इल्म के मुताबिक किया था। ये बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला है। और इजाज़ुल एहसन साहब ने उनसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि इजाज़ुल एहसन साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, काजी अमीन साहब हों, ये तीनों वो जजेस हैं जब ये मुख्तलिफ बेंचेस में भी बैठते हैं तो हम ये देखते हैं, वैसे तो तमाम जजेस पढ़ के आते हैं फाइलें, लेकिन ये जितनी बारीक बिनी से फाइलें पढ़ के आते हैं एक एक चीज़ का पता होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ इन तीनों जजेस के बारे में, ये किसी भी बेंच में बैठे हों, बड़े से बड़ा वकील भी इनको चकमा नहीं दे सकता, इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इनको धोखा नहीं दे सकता, इनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इनको एक एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि, और ये जो DG FIA ने कहा, मुझे ये लगता है कि इजाज़ुल एहसन साहब वो फाइल पढ़ कर आए थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स फवाद चौधरी साहब को भी पढ़ने चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स फ़रोग नसीम साहब को भी पढ़ने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पढ़ाने चाहिए, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब को पढ़ने चाहिए, जो डॉक्टर अरसलान खालिद फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया है उनको भी पढ़ने चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि
बैरिस्टर शहजाद अकबर के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली FIA कितनी बदतरीन उसकी कारकर्दगी है, किस तरह के उनके कारनामे हैं, उनके कारनामों की वजह से ही फौज पर हमले करने वाले, अदलिया पर हमले करने वाले, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की एहलिया को स्कैंडलाइज करने वाले, उनकी जात पर हमले करने वाले, घटिया इल्जामात लगाने वाले, वो हीरो बन जाते हैं इस FIA के बदतरीन करतूतों की वजह से, कारनामों की वजह से। और क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली बैरिस्टर शहजाद अकबर। और मैं ये भी कहता हूं कि कोई वजीर मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि शहजाद अकबर साहब कैसे तबाही और बर्बादी कर रहे हैं FIA की, क्योंकि जो शहजाद अकबर के खिलाफ बोलेगा उसके हवाले से एक सिविल एजेंसी की वही रिपोर्ट आएगी जो शहजाद अकबर साहब चाहेंगे, और उसके बाद वो वजीर ओहदे पर नहीं रहेगा। जब से बैरिस्टर शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन को निकलवाया है, कोई वजीर ये शायद जुर्रत नहीं करता कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के कारनामे, जो उनकी जिस तरह से उन्होंने FIA को तबाह और बर्बाद किया है, उसको नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाता कि ये आपके लाडले के करतूत हैं और ये कारनामे हैं, जिस तरह से इसने FIA को तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है। उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने कहा कि अदालतों में केस पेंडिंग केसेस के हवाले से पूछा, और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि मेरे नॉलेज के मुताबिक SOPs फॉलो हो रहे हैं, मजीद हम इस मामले को देख रहे हैं। उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने कहा कि ये मामला इतने अरसे से चल रहा है, ये बहुत सीरियस इशू है, फंडामेंटल राइट से मुतलिक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस से मुतलिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुतलिक है। इस पे तो आपको जल्द अज जल्द अपने जो भी आपका प्रोसीजर उसको मुकम्मल करना चाहिए था। आप अपने वकील से बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से आप जो है वो इनसे मदद लें, और जो भी करना है वो आप फौरी तौर पे करें। उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने कहा कि आपके जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जो FIR दर्ज करने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से FIR दर्ज की जाती है। बगैर तारीख के FIA नोटिस भेज देता है, लोगों को कुछ को बुला लेते हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लेते हैं, कुछ को वापस भेज देते हैं। प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। पीका पर आप रिलाई करते हैं, सेक्शन 20 पर आप रिलाई करते हैं, आपको देखना चाहिए कि वो एप्लीकेबल है भी या नहीं। कोई शिकायत अगर आती है तो पहले देखना चाहिए कि वो पीका के उसमें डोमेन में आता भी है या नहीं, केस बनाना भी है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले एक्शन करो फिर कानून बाद में देखो, ऐसे नहीं चलेगा। यही वो तमाम चीजें हैं जो मुसलसल अपनी वीडियोस में हम बता रहे हैं कि FIA गलत तरीके से गिरफ्तार करता है, गलत तरीके से नोटिस भेजता है, फिर वो नोटिस सस्पेंड होता है, और वो जिसके ऊपर केस ठीक होता है कि वो फौज पे हमले कर रहा है, फौज को बदनाम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को स्कैंडलाइज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की एहलिया के ऊपर जाती हमले कर रहा है, अदलिया के ऊपर जाती हमले कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है। लेकिन जब उसको गलत नोटिस जारी होता है और वो नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिला सब सस्पेंड करते हैं, तो वो जो अदलिया पे और इन इदारों पे और प्राइम मिनिस्टर की एहलिया पे हमले करने वाले होते हैं, वो यूं विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकल आते हैं, देखें जी हम देखें हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हुई थी, नोटिस सस्पेंड हो गए। अतर मिला सब ठीक नोटिस सस्पेंड करते हैं जब FIA अपने SOPs को फॉलो नहीं करता। उसके बाद उन्होंने जब फ्रीडम ऑफ प्रेस और पीका का इकट्ठा जिक्र किया तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप सवाल ही नहीं समझ रहे, फ्रीडम ऑफ प्रेस को पीका के तहत रेगुलेट नहीं होना। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल 19 में है, उसे पढ़ें। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आपके कानून और आपके कंडक्ट का जायजा लेना है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 जाहिर है फ्रीडम ऑफ प्रेस से मुतालिक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुतालिक है, और उन्होंने कहा ये पीका क्रिमिनल ऑफेंस है। आप बिल्कुल हमें रिपोर्ट दें कि आपको शिकायत क्या आई, आपने FIR क्या दर्ज की, FIA का मतन क्या था, और उसके बाद आपने कार्रवाई क्या की। आप हमें, उन्होंने क्योंकि DG ने कहा था कि हम 200 सफ़ात की रिपोर्ट देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल 200 सफ़ात की रिपोर्ट दें, लेकिन उसके साथ एक आप एग्जेक्टिव समरी भी देंगे, उस पर आपके दस्तखत होंगे और आप जिम्मेदार होंगे, एक एक लफ्ज के आप जिम्मेदार होंगे, एक एक केस के आप जिम्मेदार होंगे। ये वार्निंग इस वजह से थी कि मुझे लगता है कि जजेस फाइल पढ़ के आए हुए थे, उन्हें पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह की कारकर्दगी थी इन FIA के दायरे की। और मुझे लगता है कि DG FIA के पीछे जो बाबर बख्श साहब खड़े थे, वो जो बाबर बख्श साहब जो बताते हैं शायद DG FIA साहब को, वो उसको हर्फ आखिर समझते हैं, उनको सिर्फ उन पे यकीन है, उन पे एतबार है कि जो मुझे बाबर बख्श ने आगे बताया है, जो मुझे FIA के अपने अफसरान ने आगे बताया है, वही सदाकत है, वही सच्चाई है, बाकी अदालती फैसले जाएं बाढ़ में। और आज जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े को झूठ बोला कि हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, शायद वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट को सीरियस नहीं ले रहे, वो सुप्रीम कोर्ट को संजीदा नहीं ले रहे, और ये वो अपना नुकसान करेंगे जिसके भी कहने पे ये कर रहे हैं। और जिस तरह से FIA वाले ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को ये कहते हैं कि हम तो किसी और के कहने पे नोटिस करते हैं, सहाफियों को हम तो करना ही नहीं चाहते, तो अब ऐसे बहरहाल नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा 184(3) के हवाले से भी आप समझें अटॉर्नी जनरल से इसका स्कोप क्या है, और हम किसी भी केस की तफसीलात में नहीं जाएंगे, हम हायर लेवल पे इस केस को देख रहे हैं। और फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई कि देखिए फ्रीडम ऑफ
स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात है। यानी इस्लाम के खिलाफ बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान की इस्लामती के खिलाफ बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से बात नहीं हो सकती, अदलिया की तौहीन नहीं हो सकती, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से ये तमाम चीजें उन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। उसके बाद जजेस ने सवाल किया कि रीजनेबिलिटी क्या होगी, किस हद तक होगी ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी, आपको क्लियर होना चाहिए। पी का कोई भी मामला आपके सामने आता है तो आपको देखना चाहिए कि पी का अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, तरीकाकार क्या होगा। एक्शन लेने से कबल आपको क्लियर होना चाहिए आपको। और उन्होंने कहा नजर आ रहा है कि आप उस तरह से चीजों को फॉलो नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए, जिस वजह से इश्यूज बन रहे हैं और इल्जाम लग रहा है कि आप मिस यूज ऑफ पावर कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि आपके पास जब कोई दरखास्त आती है आप माइंड अप्लाई करते ही नहीं करते, जब अदालतों में मामला जाता है तो उस वक्त क्या होता है, आप हमें तफसीली रिपोर्ट दें और उस पर आपके दस्तखत होने चाहिए। ये इजाजुल एहसन साहब ने भी DGFIA को कहा, जो झूठ बोल चुके थे 3 जजेस के सामने कि हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि खुद FIA वाले लास्ट हेयरिंग पे इस्लामाबाद कोर्ट में मान चुके हैं कि उनकी लाहौर की टीम ने SOPs की खिलाफ वर्जी की और उसी पे फिर ऑर्डर भी आ चुका है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुनीब अख्तर साहब की वही बात कि आप एक एक केस के जाती तौर पर जिम्मेदार होंगे, एक एक लफ्ज के आप जिम्मेदार होंगे। आपको आइन ने जो है वो आर्टिकल 19 के तहत पाबंद बनाया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। काजी अमीन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप SOPs भी बनाएं, सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, लेकिन बाकी शहरियों का भी देखना होगा हमें कि यानी ये नहीं है कि एक सहाफी बाकी शहरियों के बारे में जो मर्जी कहता रहे, उसके ऊपर कीचड़ उछालता रहे, उसके ऊपर इल्जामात लगाता रहे, उसको भी हमने उसके भी हकूक को हमने जो उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। मुनीब अख्तर साहब ने आर्टिकल 14 का हवाला दिया जो डिग्निटी ऑफ मैन के हवाले से है, प्राइवेसी के हवाले से है। अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा क्योंकि अब वो असल पॉइंट आया है, अदालत जो देखने जा रही है कि एक है मैं खबर दे रहा हूं, वो मेरी खबर है, मेरे पास सबूत है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। एक है मैं ओपिनियन दे रहा हूं, मेरी ओपिनियन ठीक या गलत भी हो सकती है। एक है मैं एनालिसिस दे सकता हूं, ठीक या गलत भी हो सकता है। एक है कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं स्कैंडलाइज कर रहा हूं और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो ये फिर आज़ादी इज़हार राय कि उसमें नहीं आता। मैं अगर किसी शख्सियत पे कोई इल्जाम लगा रहा हूं और मेरे पास सबूत नहीं है तो वो आज़ादी इज़हार राय के डोमेन में नहीं आता। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझ समेत तमाम यूट्यूबर हम अक्सर इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखते, हम जिस पे मर्जी जो भी इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा है, रेगुलेशंस आएंगी, कानून आएगा, सख्ती होगी, मुझे भी पता होगा कि मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं और मैंने जरा इधर से उधर बोला तो मुझे सबूत देने पड़ेंगे और ना हुए तो मुझे जुर्माना होगा, मुझे सजा होगी। मैं नहीं कोई इधर उधर चीजें करूंगा, मैं बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर रहूंगा। तो ये बहुत जरूरी है रेगुलेशंस। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यूट्यूबर्स के हवाले से एक कुछ रिमार्क्स आए और यूट्यूब के हवाले से, और वो कुछ दोस्त जो हैं वो उन्होंने ट्वीट किए तो तासुर ये मिला कि मेरे हवाले मतलब मेरे खिलाफ एक चीज़ हुई है, यानी एज ए यूट्यूबर, तो वो बड़ा खुश होकर रीट्वीट कर रहे थे, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि उनके अपने तबके के खिलाफ ये जो है वो रिमार्क्स थे, या चले मेरे खिलाफ भी थे, मेरे हवाले से भी थे, तो वो बिल्कुल दुरुस्त थे, उनको मैं 1000% सपोर्ट करता हूं और ये मुतालबा तो मैं कई वीडियोस में कर चुका हूं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सहाफ़ी की तारीफ भी होनी चाहिए, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून हम ला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा हम ऐसा हम SOPs बनाएंगे कि उस पर सब जो है वो अमल करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रेस की भी तारीफ होनी चाहिए। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी अगर बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी हुई तो जिम्मेदार DG होगा, DGFIA होगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद खान साहब ने कहा कि 1973 में आइन बना, उस वक्त फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात लिखी गई तो उसमें सोशल मीडिया नहीं आता। अब देखना होगा कि प्रेस में क्या क्या आता है। मुनीब अख्तर साहब ने यहाँ पे बात की यूट्यूब के हवाले से, उन्होंने कहा देखें अगर मैं मुनीब अख्तर एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, मैं किसी भी किरदार को करना शुरू कर देता हूँ, तो क्या मैं ये कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है? तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसके कंडक्ट पे बात हो सकती है, लेकिन किस हद तक बात हो सकती है, कहां पे जाके उसकी प्राइवेसी शुरू हो जाती है जिस पे बात नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा इजाजुल एहसन साहब ने कि हमने देखना है कि कब आप एक्शन ले सकते हैं, FIA हो, पैमरा हो, क्यों एक्शन ले सकते हैं, किस हद तक ले सकते हैं, इसके पैरामीटर्स हम तय करेंगे, इस पर रिसर्च होनी है, इस पर अदालती मामले मुकर्रर करेंगे और इस पर बड़ी एक लंबी जो है वो पूरी एक एक्सरसाइज होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि तारीखी फैसला आएगा इसके ऊपर। और ये इसमें हुकूमत के हवाले से भी चीज़ें होंगी, अगर हुकूमत के कवानीन गलत हैं वो भी कलअदम होंगे और जो सहाफत के नाम पे गलाजत कर रहे हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां लगेंगी और इदारों को एम्पावर किया जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है, सहाफ़ियों को भी एम्पावर किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा कि वो अगर कोई सच्ची खबर देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, और अगर कोई सहाफ़ी सहाफत के नाम पर गलाजत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी इदारों को एम्पावर किया जाएगा। फिर उसके बाद
दोबारा ये बात हुई दूसरे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि गाइडलाइन बनाई जाएगी। उसके बाद पैमरा के केसेस के हवाले से बात हुई कि पैमरा के सेक्शन 27 की बात हुई, उस पर तफसीली बात हुई, उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। उसके बाद काजी अमीन साहब ने कहा कि क्या आप अमेरिका और यूके में किसी से मुतालिक कुछ भी कह सकते हैं कि आप अनगाइडेड हो, जो आप ये जो आप कहते हैं आज़ादी इज़हार राय है, किसी भी हद तक हो, आप जिसके बारे में जो मर्जी कहें। उसके बाद इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हर चीज़ की हद होती है, ये तय होना चाहिए कि कहाँ किसकी हद शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और कानून के मुताबिक ये चीज़ तय होगी। और उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि आज़ादी के बिल्कुल आज़ादी जो मर्जी आप कहें किसी के बारे में भी, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन हर एक को अपनी हदूद व क़यूद का पता होना चाहिए। इसके बाद IG इस्लामाबाद को रोस्टम पर तलब किया गया। उनसे पूछा गया कि 2 सहाफ़ियों पर काजी अमीन साहब ने कहा हमले हुए, एक गोली लगी, एक के घर में घुस के उसको मारा गया, क्या हमलावर गिरफ्तार हो चुके हैं? तो IG ने कहा तहकीकात काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। काजी अमीन साहब ने कहा कि पकड़े या नहीं पकड़े ये बताएं। उन्होंने कहा जी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे आपके पास सेफ सिटी है, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास वीडियो है, हमने वो नादरा को दी है लेकिन वो शनाख्त नहीं हो सकी। तो इस पर काजी अमीन साहब ने कहा कि 400 बंदे ग्रेटर इकबाल पार्क में यानी मीनार पाकिस्तान पे वो तो गिरफ्तार हो गए, तो ये क्यों नहीं गिरफ्तार हो सके? हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई मोटिव होते हैं। अगर किसी को किसी से शिकवा है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, गोलियां मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बताएं कि 324 दफा 324 के तहत कितने केसेस हैं जिनके बंदे गिरफ्तार नहीं हुए? इजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप सहाफ़ियों के ऊपर हमले जो हुए उनके हवाले से आप हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, क्या हुआ अब तक। और काजी अमीन साहब ने कहा कि IG साहब ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोग इस शहर में महफूज खुद को महसूस करें। इजाजुल हसन साहब ने कहा कि अगर सहाफ़ी गैर महफूज हैं तो ये आपकी नाकामी है, हर शहरी को महसूस करना चाहिए खुद को। सहाफ़ी एहसास काम करते हैं, लोगों तक मालूमात फराहम करते हैं, और अगर कोई उससे खबर से खुश होता है, कोई नाखुश होता है, लेकिन कानून कोई हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, गोलियां नहीं मारनी चाहिए। काजी अमीन साहब ने कहा कि अगर कोई सच्चाई के साथ दुरुस्त रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसकी बिल्कुल हिफाजत होनी चाहिए। और उसके बाद किसी को अगर मसला है भी सही तो उसकी ज़ात से तो नहीं है ना, उसकी बात से है, उसकी बात से अनाद है। शाह खावर साहब प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए, अमजद नज़ीर भट्टी साहब की जानिब से, राजा आमिर अब्बास साहब PFUJ की तरफ से पेश हुए, समी इब्राहिम साहब पेश हुए। समी इब्राहिम साहब बात करना चाह रहे थे फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो उनका केस है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हम पर्सनल किसी के जो हैं शिकवे शिकायतें इस तरह के मामले उनमें हम नहीं जाएंगे, हम ब्रॉडर चीज़ों में हम बड़े लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इजाज़ुल हसन साहब ने कि अभी हम इस केस को आगे चलाते हैं तो आपको सुनेंगे। मुनीब अख्तर साहब ने दोबारा कहा कि ये फ्री फॉर ऑल नहीं है, कोई भी आके कोई भी बात करे, वकील लाएँ, वकील बात करें। और काजी अमीन साहब ने कहा कि उनको कि आप फवाद चौधरी साहब के खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं। और जब दोबारा बात करना चाह रहे थे समी इब्राहिम साहब, तो काजी अमीन साहब ने कहा कि जब कोई बंदा कत्ल कर दिया जाता है तो उसका मामला भी पहले नीचे ट्रायल कोर्ट में जाता है। तो उसके बाद दोबारा ये क्लियर किया गया कि सहाफ़त की छतरी तले किसी को दूसरे लोगों की बेइज्जती और स्कैंडलाइज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और प्रोफेशनल काम अलग है, ज़ाती और जो चीज़ें वो अलग है। और उन्होंने कहा कि जहाँ पे जेन्युइन केसेस हैं FI को प्रोसीड करना चाहिए उसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि अपना कहा कि जैसे मैं जज हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों में इस्तिस्ना है, लेकिन ये तो नहीं है कि मेरे जो ज़ाती कंडक्ट है, ज़ाती इक़दाम है, उनको भी इस्तिस्ना है, मैं जो मर्जी करूँ। तो इसी तरह सहाफ़त का भी ये मतलब नहीं है कि आप फिर जो मर्जी करें, कोई ना कोई हदूद व क़यूद जो है वो होनी चाहिए। तो ये पूरी समात का अहवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जब रिटर्न ऑर्डर आएगा उसको भी आपसे शेयर करूँगा, और साथ ही इसके हवाले से जो मज़ीद तारीख इसकी अभी तक नहीं आई, जो भी तारीख आएगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।